आप लोग इस छोटी सी डिवाइस को तो पहचानते ही होंगे। नहीं पहचानते तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। इसको कहते हैं कॉलर माइक। जी हाँ, कॉलर माइक। मेरा मतलब कहने का कॉलर यानी कि ये और माइक, ठीक है। आजकल 100% इस माइक का प्रयोग हमारे यूट्यूबर भाई, ब्लॉगर, इंस्टाग्राम यानी कि जो भी ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं, वीडियो क्रिएट करते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही उपयोगी यंत्र है, उपयोगी डिवाइस है कॉलर माइक। तो होता क्या है, इस कॉलर माइक का एक ही प्रिंसिपल होता है कि ये नॉर्मल पिन है जो मोबाइल के पीछे लग जाती, स्टीरियो मोनो पिन। अब इसका स्टीरियो मोनो पिन नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये 1 2 3 गौर से देखें, 3 कटिंग में ये बटी हुई है डिवाइस। ये देखें 1 2 3 यानी कि 3 सेक्शन में ये डिवाइड है जो आप पिन देख रहे हैं। तो स्टीरियो मोनो, ठीक है। यदि इसमें 2 पिन होती तो ये आपकी नॉर्मल पिन के रूप में जानी जाती, ईपी पिन भी कह सकते थे, ठीक है। तो ये डिवाइस जो आप देख रहे हैं, कॉलर माइक ये देख रहे हैं, इस कॉलर माइक का प्रयोग एक्स्ट्रा जो नॉइजेशन है हमारी रिकॉर्डिंग में, साउंड में जो एक्स्ट्रा आवाज़ आती है उस आवाज़ को रोकना। अब ऐसा इसमें क्या लगा है जो आवाज़ को रोकेगा? ये जनरल मेथड है कि इस एक्स्ट्रा आवाज़ को जो रोकता है और फिल्टर करके आवाज़ को अंदर भेजता है। तो भाइयों मेरे, आज हम इस डिवाइस का आप लोगों के बीच में बिल्कुल आसान भाषा में हम पूरा इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका पूरा हम थ्योरी बताने वाले हैं, इसके अंदर का पूरा हम क्रिएट करने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये एक्स्ट्रा आवाज़ को रोक लेता है और प्योर साउंड को अंदर जाने देता है। तो लोग कहते हैं कि हम कॉलर माइक का प्रयोग कर रहे हैं जिससे हमारी आवाज़ बहुत ही क्लियर आ रही है। तो गाइस देखें आप लोग, इसका मेन फंक्शन क्या है। इसके अंदर एक माइक रहता है। क्या रहता है? इसके अंदर एक माइक रहता है, ठीक है। और माइक का वर्क होता है, स्पीकर का वर्क होता है कि इलेक्ट्रॉन वाइज को यानी विद्युत चुंबकीय वाहक बल जो होता है, विद्युतीय तरंगें होती हैं, तो इनको ध्वनि में बदलना होता है, ठीक है। यानी जो हमारा स्पीकर लगता है डेक वगैरह में, ऊपर स्पीकर वगैरह में देखा आप लोग, तो क्या ये विद्युतीय तरंगों को, जो विद्युत की तरंगें हैं हमारे मेन प्रोग्रामिंग कार्ड से जो बाहर आ रही हैं, उन विद्युतीय तरंगों को क्या करता है, वॉइस में कन्वर्ट करता है, यानी आवाज़ में बदल देता है। और माइक जो हमारा होता है ये जस्ट स्पीकर से अपोजिट होता है। ये क्या करता है, विद्युतीय तरंगों को क्या करता है, जो विद्युतीय तरंगें हैं उसको क्या करता है, ये आवाज़ में नहीं बदलता, ये आवाज़ को विद्युतीय तरंगों में बदल देता है। बात समझ रहे हैं हमारी? हम जो बोल रहे हैं, मैं जो अपने मुंह से बोल रहा हूँ, वो क्या है, आवाज़ है। तो इस आवाज़ को इसने रिसीव किया और रिसीव करने के बाद इस लाइन के द्वारा विद्युतीय तरंगों में इसने कन्वर्ट कर दिया। इसके अंदर जो माइक लग रहा था वो एक कंडेंसर टाइप का होता है। स्पीकर की रीडिंग आप कंटिन्यूटी मीटर से लेंगे, किसी भी मल्टीमीटर से आप लेंगे, तो दोनों साइड प्रोड रखने से तब भी बताएगा, इधर भी रेड और ब्लैक टर्न करेंगे आप प्रोड को तब भी बताएगा, ऐसे नापोगे तब भी बताएगा, ऐसे क्रॉस करें, यानी किसी भी प्रकार आप स्पीकर को नापें आपका मीटर फिर भी बताएगा। लेकिन ये माइक जो इसके अंदर लगे रहता, ये माइक आपका सिर्फ वन साइड यानी कि डायोड की तरह बताता है, बिल्कुल जैसे कंडेंसर बताता, ऐसे बताता। ये है आपका वो माइक,
जनरली बहुत ही स्मॉल पीस भी ये माइक के आने लगे हैं। आजकल मोबाइल की जो हेडफोन लीड होती है इसमें इससे भी छोटे छोटे माइक आते हैं। कई ऐसे और भी डिवाइस आते हैं जिसमें बहुत ही छोटे छोटे ये माइक आने लगे। तो ये वो माइक है जो वन साइड रीडिंग देता है, डायोड की तरह है। जैसे आपका डायोड बताता है, ठीक है, 5 mm 3 mm जो LED बल्ब बताते हैं, यानी कि मतलब ये बिल्कुल सेमीकंडक्टर डायोड की तरह ये आपका रीडिंग देता है, एक साइड बताएगा। समझ रहे हमारी बात? तो होता क्या है कि जैसे ही हमने किसी आवाज़ को बोला तो आवाज़ में जो एक्स्ट्रा सनसनाहट वगैरह होती है, ये सनसनाहट माइक को मिलेगी, इसको भी मिलेगी और इसके अंदर उसको भी मिलेगी। बात समझ रहे हैं ना हमारी? इसको भी मिलेगी, अगर इसकी जगह में इस माइक का प्रयोग करें तो इसको भी आवाज़ मिलेगी और इसको भी मिलेगी, मिल रही है। लेकिन ये कैसे आपने मान लिया कि इस आवाज़ को ये फिल्टर करके अंदर मोबाइल में देता है, ठीक है? यानी आपने माना तो मेरा भी फर्ज बनता है, मेरी भी ड्यूटी बनता है कि मैं एक क्वालिफाइड मैकेनिक हूँ, मुझे 40 वर्ष हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है? तो मेरा भी फर्ज बनता कि इस चीज़ को मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपने माना तो आपने सही माना। होता क्या है मित्रगण कि इसमें हमने जो भी बोला, माइक ये भी है, ठीक है, और माइक ये भी है, बट यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं लगी है। हमारी बात समझ रहे हैं? यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं लगी और यहाँ पर ये फॉर्म लगी हुई है। यदि इस फॉर्म को हम निकाल दें, इस फॉर्म को हटा दें जो फॉर्म लगी हुई है, तो आपका ये माइक जो कॉलर माइक है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कि ये आम माइक आपको वर्क करते हैं। सिर्फ फॉर्म ही एक ऐसा साधन है जिसके जरिए जो हम बोल रहे हैं तो भारी आवाज़ को ये ग्रहण करता है, और महीन आवाज़ जो दूर दराज से नॉइजेशन साउंड जिसको कहते हैं, मिक्स आवाज़, मिक्सर आवाज़ जो आती हैं, उनको ये रिसीव नहीं करता। सिर्फ फोन का इम्पोर्टेंस है। समझ रहे हमारी बात? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई स्पेशल हो। फॉर्म हटा दो तो नॉर्मल स्पेशल हो जाएगा, ये बिल्कुल सादा हो जाएगा आपका, और फॉर्म लगा दो तो ये भी जो आपका सादा माइक है ये भी कॉलर माइक बन जाएगा। तो मेरा इस वीडियो में, यानी आज की इस वीडियो में सिर्फ एक ही मतलब है आप लोगों के बीच में, मैं इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यदि आप चाहें तो अपने घर पे कॉलर माइक नॉर्मल हेडफोन की लीड से बना सकते हैं। आपका फायदा, मेरी खुशी। मेरा मकसद ही क्या है यूट्यूब पर वर्क करने का कि मेरे द्वारा आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी हो, अच्छी नॉलेज हो, अच्छा वर्क करने को मिले। क्योंकि मैं अपने अंदर जो विशेष इम्पोर्टेंस जो नॉलेज रखे हुआ हूँ, मैं उस नॉलेज को आप लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, आप लोगों को देना चाहता हूँ। उसका फॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म है और कहीं कुछ भी नहीं है। सिर्फ यूट्यूब प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं आपको वो नॉलेज जो मेरे अंदर है, 40 साल पुराना अनुभव आप में शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ इस नॉलेज को आप लोग लें, इससे फ़ायदा लें। इसी के साथ मेरा चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। तो मैं आज इस वीडियो में आपको कॉलर माइक बनाने का बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, वो भी फ्री में, 1 रुपये भी आपका नहीं लगने वाला है। बस आप समझे उसकी मेथड। जैसे ये आपका माइक है, सॉरी ये आपका हेडफोन है, ठीक है। तो हेडफोन का वायर यहाँ से आया, ये गया है ना, और यहाँ मोबाइल लग गया। अब आपको यहाँ पर वो पॉइंट ढूंढना है, आपको यहाँ पर वो पॉइंट ढूंढना है। या तो यहाँ से आप रीडिंग लें मल्टीमीटर से, पहले आप यहाँ कॉमन पे लगाएं, कॉमन पे लगाने के बाद बारी बारी से लगाएं। तो जिस पर मल्टीमीटर दोनों साइड से बता रहा वो पॉइंट आपके किसके होंगे, स्पीकर के, ठीक है। और जिस पे मल्टीमीटर एक साइड से बता रहा होगा वो पॉइंट किसके होंगे, आपके इस माइक के पॉइंट होंगे। जो माइक हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, इस माइक के वो पॉइंट होंगे। तो आपको जनाब क्या करना है कि उसी माइक के पॉइंट पर जहाँ पर आपको माइक की कंटिन्यूटी मिलती हो, कंटिन्यूटी मिल रही हो, उसी माइक के पास आपको 2 बार अंदर से लेके जोड़ना है। यदि आप एक्स्ट्रा माइक लगाना नहीं चाहते तो इसी के अंदर जो माइक रहता है, अच्छी तरह से समझ लें आप लोग, इसी के अंदर जो माइक रहता है, जहाँ जैसे इसके जो कनेक्शन जुड़े रहने दो, उस माइक की जो वायर है उसको थोड़ा ऊंचा कर लो,
यानी ऊंचा करने के बाद अंदर से डिब्बी से निकाल के थोड़ा ऊंचा कर लो। ऊंचा करने के बाद में ये माइक आपको, ये जो बार आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा, इस बार का कोई काम नहीं है। अब आप समझ रहे हमारी बात। ये हेडफोन के लिए, ये कानों तक की लीड लाने के लिए ये वायर प्रयोग किए जाते हैं, ना कि इसमें माइक का कोई प्रोसेस अटैच होता है। तो ये वायर आप काट दो यहाँ से। इस वायर को जब आप काटेंगे तो हमें आपको सरफेस एरिया यहाँ का ये प्लान मिल जाएगा ऐसे बढ़िया। इसके ऊपर जो अंदर माइक लगा, इस माइक को यहाँ पर आप ऐसे सेट कर लें, ऐसे सेट कर लें, इस टाइप से। देखा, इस टाइप से इसको सेट कर लें आप ऐसे, ठीक है। ऐसे आपको सेट करना है, बिल्कुल ऐसे, देखें आप लोग, ठीक है। ऐसे आप सेट कर लें और अंदर से जोड़ता हुआ जो माइक आएगा वो यहाँ पर लाना। आपको कोई वायर नहीं काटना, कहीं कुछ नहीं करना। अंदर जो माइक लगा उसकी आपको जो वायर लगा हुआ, पतला वायर लगा हुआ, उसको लंबा करना है। यदि लंबा पहले ही से तो कुछ नहीं कर, यहाँ पे आराम से आपको निकालना है और सेट कर लेना ग्लू गन से या फेविक्विक से। इसके ऊपर आपको इसके ऊपर फोम लगा देना, बस। इसके ऊपर आपको या तो फोम नहीं मिले तो रुई का गोल गोल करके आप इसको यहाँ लगा दें। तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये जो आपके सादा सी बिल्कुल सिंपल लीड है, ये लीड आपका कॉलर माइक की तरह वर्क ना करे तो आप हमसे जो जैसा कमेंट में लिखना चाहो वैसा बुरा भला आप लिख सकते, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने ये देखो ये बनाया, मेथड वही है। ये देखें आप लोग, फोल्डिंग भी कर दिया हमने इसको, ईपी जैक लगा के, ये ईपी जैक लगा हुआ, ये कोई कॉलर माइक नहीं है, ये क्या है, हेडफोन है। ये देखें आपको एक हेडफोन है, इसको ईपी लगा कर हमने फोल्डिंग भी कर दिया। ये देखें, ये आपका किस में जाएगा, मोबाइल में जाएगा। और ये देखें ऊपर आपका जो माइक लगा हुआ है, इसमें हमने ये लगा दिया, देखा रबड़ ये लगी। कौन सी रबड़ है, ये आपकी जो हेडफोन में लगाई जाती है ऊपर वाली। ये देखें, ये लो, देखो, देखा आप लोग, है ना, बिल्कुल इसी के अंदर हमने उसको सेट कर दिया। ये रबड़ आपकी लगी हुई है कॉलर माइक। तो ये बिल्कुल कॉलर माइक की तरह वर्क करेगा आपका, गारंटी के साथ। जैसा कॉलर माइक आपका वर्क करता वैसा ये वर्क करेगा, कोई भी नॉइजेशन आपकी नहीं आएगी। और लगाने की प्रोसेस बढ़िया, ये देखो आप कहीं भी लगा सकते। ये देखें कहीं भी कॉलर में, ये क्योंकि इसमें दमदार हुक लगा हुआ है, देखो हुक देख रहा है कितना बढ़िया हुक लगा हुआ। ये वही हुक है जो किसी भी आपकी हेडफोन में कहीं किसी साइड में आते। इसमें देखो ये आपकी पेन टाइप की नमूना में आया, ये देखो पेन टाइप की नमूना में आया, देखा आपने। और किसी में ये आता तो ये बिल्कुल कॉलर भी आपको हुक मिल गया, आप कहीं भी आप ऐसे इसको ऐसे करके कहीं लगा सकते हैं। ये देखें आप लोग, ये देखें लग गया आपका। और इसको आप किस में लगा सकते हैं, मोबाइल में लगा सकते हैं। तो देखिए जनाब, हो गया आपका कॉलर माइक। तो बताइए आपके घर में 50 ऐसी लीड बेकार की पड़ी होंगी जिसका कोई उपयोग नहीं होगा, बिल्कुल धूल में पड़ी होंगी, डस्टबिन में पड़ी होंगी और आपकी वेस्टेड पड़ी होंगी, इनका कोई उपयोग नहीं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी लीडें आपके घर में पड़ी हुई हैं सबको निकालिए, साफ करिए कपड़े से, उन्हें पोंछ लीजिए और सबके कॉलर माइक बना लीजिए। किसी भी प्रकार की कॉलर माइक बनाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो, कहीं भी कोई कठिनाई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं तुरंत जस्ट बिल्कुल कोई भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा और आपको पूरी प्रोसेस के बारे में हम गाइडेंस करूंगा। इसी के साथ मैं तिवारी प्रोजेक्ट पर सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।